केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में 8,62,000 से ज्यादा नए पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए और कहा जा रहा है 2024 तक ये तैयार भी हो जाएंगे। देखिए, आवास को बना करके तैयार करने की एक निर्धारित समय सीमा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आने के कारण गरीब के दर्द को इतना गहराई से समझते हैं कि उस दर्द के निवारण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमें लगभग 8,62,767 नए आवास, कहने के लिए ये नए आवास जो 8,62,000 से अधिक हमें प्राप्त हुए हैं, उन परिवारों को जिनको आवास मिलेगा उनको शौचालय भी बना के देंगे। उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन भी उनको मिलेगा, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा और 5 लाख तक का इलाज कराने का गोल्डन कार्ड भी मिलेगा। और 90 दिन जो मनरेगा के श्रमिक की मजदूरी होती है, वह मजदूरी का भुगतान भी उनके खाते में होगा। तो यह कुल मिलाकर के लगभग 2 लाख रुपए एक गरीब का घर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह जो प्रयास हो रहा है, इसका बहुत बड़ा परिणाम है। और जितने आवास बन रहे हैं उसमें लगभग 50 लाख लोग, छोटे बड़े मिलाकर के परिवार के, अपना सर छुपाने का जीवन भर के लिए स्थान प्राप्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने साथ में यह भी किया है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको हम प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए आवासीय पट्टा भी दे रहे हैं। और यह जो सौगात है अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गिरिराज जी हमारे जो इस मंत्रालय के मंत्री, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया। और उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, जहां हमें आवासों की आवश्यकता थी, और उन आवासों को स्वीकृत करके उसके लिए धनराशि जारी करके एक तरह से उत्तर प्रदेश के गरीबों के जीवन में खुशियाँ लाने का काम किया है। हम 26 लाख ग्रामीण आवास और लगभग 20 लाख शहरी आवास, प्रधानमंत्री आवास पहले भी बना चुके हैं। और अब ये और 8,62,000, तो अपने आप में हिंदुस्तान में नंबर 1 के स्थान पे उत्तर प्रदेश गरीबों को आवास देने को। सर, अगर बात करें, चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन सपा का फोकस मैनपुरी और रामपुर पर ज्यादा दिखता है, खतौली पर कम। क्या लगता है, अपना गढ़ बचाने के लिए सारा फोकस उधर? देखिए, जब आजमगढ़ नहीं बचा और मोहम्मद आजम खां का गढ़ नहीं बचा, दोनों लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा का कमल खिल चुका है, तो मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। वो जोर लगावें, पूरा उनको जोर लगाने का अधिकार है। लेकिन जनता ने फैसला जो कर लिया है, जो फैसला आजमगढ़ में हुआ था, जो फैसला रामपुर की लोकसभा में हुआ था, जो गोला के उपचुनाव में हुआ है, वही फैसला मैनपुरी लोकसभा, रामपुर की विधानसभा और खतौली की विधानसभा में जनता करके बैठी है। जो अंडर करंट है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और विकास के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गुंडागर्दी, दंगागर्दी से मुक्ति के लिए, अवैध कब्जों से मुक्ति के लिए। लोगों को लगता है भाजपा रहेगी तो कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और सपा रहेगी तो गुंडागर्दी होना सुनिश्चित है। तो अपनी सुरक्षा के लिए लोग कमल खिला रहे हैं। और हमारी तरफ से अपील भी है हम तीनों सीटों के मतदाताओं से कि कमल खिलाइए, और वही सुरक्षा की गारंटी, वही विकास की गारंटी, वही उज्जवल भविष्य की गारंटी। बाकी समाजवादी पार्टी तो बर्बादी की प्रतीक। मैनपुरी के लिए भी इतना ही कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? नहीं, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं। मतलब मैनपुरी तो हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा से ज्यादा अनुकूल सीट है। तो पहले क्यों नहीं सर जीते इस बार? नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान का भाव रखता था। उनके खिलाफ प्रचार करने बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, 19 के चुनाव में नहीं गए, 95,000 वोटों से 95,000 वोटों से जीते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के किले को ढहा देती है। तो मुलायम जी के प्रति सम्मान था, हमारा भी सम्मान है। लेकिन जो सम्मान है उस सम्मान का सम्मान किया गया तब जब नेताजी थे। अब ये सब जो उनके परिवार के लोग बन करके सोचते हैं कि नेताजी के नाम पर, नेताजी के कारण से उनको वोट मिलेगा, मुझे लगता है कि नेताजी का आशीर्वाद तो भाजपा के साथ है। अच्छा, आजकल सपा के ट्विटर हैंडल से बड़े ऐसे ट्वीट हो रहे हैं जिसमें ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जो मैं खुद भी नहीं लेना चाहूंगा, और बड़ी आलोचना भी उसकी चल रही है, ऐसे ऐसे शब्द खासतौर से भाजपा को लेकर। देखिए, जो जिस संस्कार के लोग होते हैं
वो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इस भाषा का जवाब निश्चित तौर से आप मान करके चलो कि जनता करारा जवाब देगी और चुनाव के माध्यम से देगी, वोट के माध्यम से देगी। हम तो सबसे अपेक्षा करते हैं कि संस्कार युक्त रहिए, आलोचना करना विचार की सरकार की अधिकार होता है विपक्ष का, लेकिन अभद्र भाषा प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं। एक आखिरी सवाल, बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा है कि भाजपा जो कार्रवाई करती है वो धर्म, मजहब, जाति ये देखकर करती है। नहीं, ये उनको दृष्टि दोष होगा। मैं नहीं जानता हूं आप किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, होती है और आगे होती रहेगी। अगर अपराध करने वाले का धर्म और जाति अगर वो देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोष उनके अंदर होगा जो इस प्रकार से देखना चाहते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता है और कोई क्षेत्र नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा अगर बात करें पीएम आवास की तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है जिससे 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। वहीं बात करें अगर चुनाव की तो उन्होंने साफ कहा कि तीनों सीटों पर इस बार कमल खिलेगा और मैनपुरी की जो सीट है वहां पर भी इस बार कमल खिलेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।